सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। आप क्लास 8 को पास आउट करके क्लास 9 की तरफ आ चुके हैं और आपके मैथ्स मेंटर योगेश और आपके साथ हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का अपना सिलेबस। अब आप जब छोटे थे और आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना होता था तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे। अगर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आपको जाना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट सीढ़ी आप छलांग लगा के जा सको? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं कि 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और ऐसे कर करके हम अपने फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हम क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे आज से ही। स्टेप बाय स्टेप हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और मैथ्स में आपको रटा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जो कि क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर 1 है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम यहाँ नाम से ही दिखाई दे रहा है कि हमें पढ़ना है नंबर्स के बारे में। अब कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ना है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 1 बाय 1 नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं जीरो के बाद वाले वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो की डिस्कवरी की गई थी, है ना। अब उसके बाद अगर बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं, उन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। इवन और ऑड आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। इवन नंबर्स जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये सारे के सारे डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। और जिन नंबर्स के लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 5 आता है, 9 आता है, वो होते हैं हमारे लिए ऑड नंबर्स। अब आप कहेंगे क्या हमें इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, ये तो इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हमें पढ़ना है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रैशनल नंबर से। सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की भी बात करेंगे और इन्हीं के कुछ क्वेश्चन समाज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक हमने छोटा रखा है ताकि आपको 1 बाय 1 सारी की सारी चीजें समझ में आती रहे। और जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लेक्चर्स की लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी और आपका पढ़ाई में रुझान भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो चलो बात करते हैं हम आज रैशनल नंबर्स की। अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 दोज नंबर आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर? The numbers which can written in the form of p upon q where q does not is equals to 0 those numbers are known as rational numbers। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कौन कौन से? मान लो 4/7 ये p upon q के फॉर्मेट में लिखा है, ये हो गया आपके लिए रैशनल नंबर। क्लियर? एग्जांपल। अब क्या 5 रैशनल नंबर होगा? जब आप बचपन थोड़ा सा याद करो अपना, जब आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे तो कहीं पर डिनोमिनेटर होता था और कहीं पर डिनोमिनेटर नहीं होता था। तो जहां डिनोमिनेटर नहीं होता था वहां आप 1 लेट करते थे, है ना। तो जहां अगर 5 लिखा हुआ है तो अपॉन में 1 तो ऑलरेडी इंडिविजुअल वो है ही, इनविजिबल है वो, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं? ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां पर q 0 नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको जो रैशनल नंबर्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग। फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड सेकेंड नंबर में आपको पढ़ना है रिकरिंग रैशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं हम इन बातों को भी समझेंगे। हमने ये समझा कि p अपॉन q का फॉर्मेट आया तो वो रैशनल नंबर होगा। अब वो किस टाइप का रैशनल नंबर होगा अभी हमें ये नहीं पता, है ना। तो
तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 20/8 का। अब अगर 20/8 को हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पर 8 से डिवाइड कराओगे तुम 20 को, 8 2 जा हो जाएगा 16, ये कितना आया, ये आया 4, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 8 5 जा हो गया 40। आपने देखा कि पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो गया, अब इसके आगे कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने में, डिवाइड कराने में डेसिमल के बाद वो किसी भी डिजिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो 20/6। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले लिया आपने, 20/6 ले लिया। 20/6 ले लिया, अब 6 से 20 को डिवाइड कराओ। ठीक है भैया, कराते हैं। 6 से 20 को डिवाइड कराओगे तो 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया, ये आ गया 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 6 3 जा 18, वापस से 2 बचा, 0 लगाया। इसी तरीके से 3.3333 आता चला जाएगा। आप सुबह से शाम तक डिवाइड करते रहो, लेकिन कभी भी ये 2 खत्म होने वाला नहीं है और कभी भी ये रुकने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में जितनी भी डिजिट्स रिपीट होती हैं उनके ऊपर हम एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही बोला जाता है बार। मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए 3.3 बार। तो आपने देखा कि आपको रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के मिले। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, जो स्टॉप हो जाता है। तो जो नंबर्स स्टॉप हो जाते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, और जो नंबर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते, वो होते हैं आपके लिए रिकरिंग रेशनल नंबर्स। आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और यहां से कोई भी डाउट नहीं बनेगा। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म रिकरिंग होगा, कौन सा टर्म टर्मिनेटिंग होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। अब मान लीजिए कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दूं। यहां पर हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन टर्म्स हैं ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के होंगे या फिर रिकरिंग रेशनल नंबर के होंगे। अब हमने यहां पर लिख दिया आपके सामने 5/20, ये लिख दिया हमने 3/6, ये ले लिया हमने 8/3, ये ले लिया हमने 9/100। अब आपको बताना है कि कौन सा टर्म रिकरिंग है, कौन सा टर्म टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन करते हैं और 1 बाय 1 ले लेते हैं। 5/20 की बात करते हैं, क्लियर। तो 5/20 में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम डिवाइड करा के देख सकते हैं। अगर हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर हमारा डिवीजन स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूअस रहता है, तो वो रिकरिंग होगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है उसका डिनोमिनेटर देखिए। तो डिनोमिनेटर कितना गिवन है, 20 गिवन है। अब इस 20 के फैक्टर्स निकालिए। अब अगर हम इस 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 जा 20, 2 2 जा 4, 5 जा 20, यही हुआ। अगर ये 2 के फॉर्मेट में या फिर 5 के फॉर्मेट में मिलते हैं, ये बात कहीं अलग लिख लेते हैं। अगर हमें 2 या 5 के फॉर्मेट में फैक्टर्स मिलते हैं तो वो कैसा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और अगर 2 एंड 5 के अलावा कुछ मिलता है तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा रिकरिंग रेशनल नंबर। तो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो यहां हमें 20 मिला और 20 के फैक्टर्स हमें 2 या 5 के टर्म में ही मिल रहे हैं। सिर्फ 2 मिले तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 मिले तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 2 एंड 5 दोनों मिले तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो यहां पर ये जो टर्म होगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल की तरफ। सेकंड नंबर एग्जांपल में है 3/6, दैट इज 1/2। कैंसिलेट कराएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आ रहा है 2, तो 2। अब इसके फैक्टर्स कराने की तो आपको नीड नहीं है, ये तो ऑलरेडी 2 दिख ही रहा है। तो ये भी आपके लिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये भी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन में आपको दिख रहा है 8/3। 8/3 का अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर है 3। क्या इसमें 2 दिखा, कहीं नहीं दिख रहा है। क्या इसमें 5 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है। मतलब अदर देन 2 एंड 5 अगर फैक्टर्स मिलते हैं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए रिकरिंग रेशनल नंबर। क्लियर। तो थर्ड नंबर कंडीशन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिकरिंग रेशनल नंबर। अब फोर्थ वाला देखते हैं।
फोर्थ कंडीशन में हमें गिवन है 9/100, 9/100 गिवन है। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 100, और 100 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या होगा, 25 100 होता है, तो ये हो गया 2 2 4, 4 5 20, 25 100, ये हो गया आपके लिए 100 के फैक्टर्स। यहां पर आपने देखा कि या तो 2 मिल रहा है या तो 5 मिल रहा है या तो दोनों मिल रहे हैं ना, तो या 2 और 5 बोथ मिला, तो हमारे लिए ये जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपके लिए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया कि अगर आपको टर्म्स दे दिए जाएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अब क्लियरली सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे की बात करेंगे। आगे हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब इसका क्या मेथड है, देखो ये रहा 3, ये रहा 4। अब 3 एंड 4 या तो दोनों में डिनोमिनेटर ले लो, है ना, फर्स्ट थिंग, तो डिनोमिनेटर दोनों में कितना 1 1 हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो 3 एंड 4 के बीच की जितनी डेसिमल वाली प्लेसेस होती हैं हम वो भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए 6 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हमारे लिए जो 6 रैशनल नंबर्स हो जाएंगी वो 3 एंड 4 के बीच 3.1 से लेकर के 3.9 तक की होंगी। आपको 6 लेनी है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 ये नंबर्स आपने ले लिए। ये हो गए आपके लिए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। लेकिन अगर यही नंबर हमें फ्रैक्शन में दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है 2/3 एंड 3/4 के बीच। देखो बहुत अच्छे से अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया आपने सीखा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको सीखना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर तो गिवन नहीं था। जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं होता उनमें आप नॉर्मली डेसिमल के फॉर्मेट में फाइंड कर लेते हो रैशनल नंबर्स, है ना। अब यहां पर आपको डिनोमिनेटर गिवन है तो यहां क्या करोगे, यहां पर आपको फर्स्ट नंबर गिवन है 2/3, सेकंड नंबर कितना गिवन है 3/4। हमारा फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर देखना है और उसके बाद उनका एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन पे डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, सेकंड नंबर कंडीशन में डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको जो भी एलसीएम आया है इसका भी डिनोमिनेटर वही बना दो और इसका भी डिनोमिनेटर वही बना दो। अब कैसे बनाओगे बात समझो। अगर हम देखें तो 3 4 12 होता है तो 2 4 8। अब आपने ये क्यों किया, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना होगा ना। अगर आपने 3 4 12 किया है तो 2 4 8 आपको करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए। अब 4 से 12 लाए, कैसे लाओगे 4 3 12, तो यहां से भी क्या करना पड़ेगा 3 3 9। ठीक, ये कर दिया। अब हमें देखना है कि कितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 से जस्ट आफ्टर वाला नंबर कौन सा होता है 6। तो आप 6 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें भी और इसमें भी। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है तो सिर्फ 6 का तो नहीं कराओगे, तो यहां से 6/6 का मल्टीप्लाई आपने करा दिया बोथ नंबर्स में। ठीक है भैया, करा दिया। अब यहां पर क्या होगा 8 6 48/12 6 72, 9 6 54, 12 6 72। अब इनके बीच की आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करनी थी, आपको मिल गई। 48 के बाद क्या मिला 49/72, फिर क्या आएगा 50/72, फिर आ गया 51/72, फिर आ गया 52/72, फिर आ गया 53/72 और ये 54/72 से छोटी है और 48/72 से बड़ी है। ये हो गई आपके लिए रिक्वायर्ड ये 5 रैशनल नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको फर्स्ट कंडीशन फाइंड करनी है 3 रैशनल नंबर्स। आपको फाइंड करनी है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5
एंड 5/6। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है बिटवीन 7/8 एंड 8/9। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और इनके जो भी आंसर्स आएंगे वो आप हमें कहाँ सेंड करेंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर पढ़ा, यानी पहली सीढ़ी पढ़ी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 8th के बाद जब आप क्लास 9th में आए हैं तो आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, है ना। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड स्टेप में, और होली मस्त एंजॉय करिए, अच्छे से एंजॉय करिए। होली के बाद हम मिलेंगे, अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।